हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? एक बार जल्दी से बता दो अगर मेरी आवाज आ रही है। एक बार चैट में लिख के बता दो ताकि फिर मैं स्क्रीन पे आता हूँ। चलो बताओ जल्दी। चलो, सब बढ़िया है, स्टार्ट करते हैं। सब बढ़िया है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस। हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड? कैसे हो? जीवन में कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कुछ भी दिक्कतें हैं तो बता दो। ठीक है? कोई परेशानी जीवन में? सब बढ़िया, सब चंगा सी? ऑल गुड? ऑल गुड? सब अच्छा लग रहा है? लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्कूल में कोई परेशान तो नहीं कर रहा तुमको? हाँ, स्कूल में कोई परेशान तो नहीं कर रहा तुमको? बताओ भाई, स्कूल में कोई ऐसा तो नहीं है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है भैया, सब बढ़िया है। ऑल गुड, एकदम बढ़िया। कल का रिवाइज करके आज भी नहीं आया तो फिर तू बेटा क्लास में क्यों आया? है ना? फिर तू क्लास में ही क्यों आया जब तुझे रिवाइज ही नहीं करना था? ठीक है बेटा, ये जो तुम बोलते रहते हो ना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस हिसाब से तुम्हारी मेहनत चल रही है ना, पूरा साल भर निकल जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक कब होगा वो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। ठीक है? तो प्लीज थोड़ी मेहनत लगाओ, थोड़े एफर्ट्स लगाओ, डेली का काम डेली करो, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। अगर तुम थोड़ी सी भी गद्दारी करोगे खुद से तो दिक्कतें होने लगेंगी। ठीक है? चलो, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। कल कहां तक कर लिया था? डीकंपोजिशन अपना खत्म हो गया था। डीकंपोजिशन अपना खत्म हो गया था। हाँ भैया, आज हैंडसम लग रहे हो। देखो, मैं एक्चुअली क्या है बेटा, मैं बचपन से ही ऐसा था, है ना? मैं बचपन से ही स्मार्ट हूं, तुम्हें पता नहीं है बट मैं हूं। ठीक है? बचपन से ही ऐसा मैं स्मार्ट हूं। ठीक है? चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कल हमने डीकंपोजिशन पढ़ा था। डीकंपोजिशन के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे। एक था इलेक्ट्रोलाइटिक, याद होगा अगर आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, है ना, जिसके अंदर हमने पानी को ब्रेक डाउन करा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है? वो आपको याद रहना चाहिए। उसके अलावा हमने फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करा था? ब्रेक डाउन करा था। याद है सबको? सबको याद है? याद है ना? ऐसा तो नहीं है कोई भूल गया? बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया भैया, फिर से बैकलॉग बन गई। जो चीजें बननी चाहिए तुम्हारी, वो तो तुमसे बन नहीं पा रही है। बैकलॉग पे बैकलॉग बनाए जा रहे हो, बस यही कर लेना बस जीवन भर। ठीक है? आओ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो आओ, एक कहानी से मदद से करते हैं। तुम्हें याद है कहानी चिंटू लाल मिंटू लाल उसकी महबूबा की कहानियां? याद है? याद है क्या? चिंटू लाल मिंटू लाल उसकी महबूबा। देखो आओ, तो देखो दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और तुम इससे रिलेट कर पाओगे। ये तुम्हारी मैं स्टोरी बता रहा हूं, हाँ तेरी बात कर रहा हूं मैं। तो एक बार एक चिंटू लाल हुआ करता था, जीवन में खुश था। ठीक है? जीवन में एकदम खुश था चिंटू लाल हमारा। अपनी महबूबा के साथ रहता था, मस्त रहता था, खुशी खुशी रहता था। ठीक है? अच्छी लाइफ चल रही थी। तभी क्या होता है, तभी ऐसा होता है कि एक बार एक दूसरा लड़का आता है जिसका नाम था मिंटू लाल। क्या नाम था बेटा? मिंटू लाल। अब ये मिंटू लाल आया। अब मिंटू लाल जो था वो चिंटू लाल से दिखने में स्मार्ट था, डैशिंग था, पढ़ाई में भी नंबर अच्छे लाता था, पैसा भी बहुत था, सब कुछ था भाई, है ना? टॉप करता था भाई, जहां जाता था वहां टॉप करता था, स्पोर्ट्स में टॉप, एकेडमिक्स में टॉप। फिर क्या हुआ? जो तुम्हारे साथ हुआ वही चिंटू लाल के साथ हुआ। यानी ये जो महबूबा थी, इसको ऐसा लगा कि चिंटू लाल से बेटर तो भाई मिंटू लाल है।
है ना। तो ये क्या करती हैं, ये इनके साथ चली जाती हैं और ये बेचारा चिंटू लाल अब अकेला रह गया, क्योंकि इन दोनों का एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया, एक रिश्ता बन गया। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तो यही है तुम्हारी लाइफ की सच्ची कहानी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं यहां पे दे देता हूं, जैसे ए भी एक कंपाउंड था, रिएक्शन होती है सी के साथ। अभी जो सी है ये ज्यादा ताकतवर है किससे? ए से। तो इसको ये डिस्प्लेस कर देगा और ये बना देगा सी बी, और ए रह जाएगा बेचारा अकेला। जस्टिस फॉर चिंटू लाल भैया। हाँ, जस्टिस फॉर चिंटू लाल हो गया। रिलेटेबल, पर्सनल क्यों हो रहे हो? धोखा दे दिया बेटा, लाइफ में भी ऐसे ही धोखे मिलेंगे, इसलिए बोलता हूं कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, बहुत जरूरी होता है ये सब। ठीक है, इस वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये सब चीजें अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम इग्नोर करते रहोगे कि भैया क्या ही होता है, क्यों ही कमाने हैं पैसे, क्यों ही मेहनत करनी है, तो तुम्हारी हालत भी चिंटू लाल की तरह हो जाएगी। फिर मुझसे मत बोलना, ठीक है, कि मैंने आपको पहले बताया नहीं था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यही होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो मैं, क्या होता है? अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देता है ना। अब भैया ये डिस्प्लेसमेंट की एक टेबल थी जो कि हमने कल भी याद करी थी, कहानी की मदद से याद करी थी हमने। अगर आप सबको याद हो, एक पूरी की पूरी टेबल मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल ये बताई थी आपको, और मैंने बोला था इसको याद कर लेना। क्या हम याद करके आए हैं बेटा? चलो भाई, क्या थी कहानी? कैटरीना ने कार मांगी। कौन सी कार मांगी थी? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। फिर भी फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। याद है? ठीक है, याद है? याद है ना? हाँ ठीक है, याद है, याद है ना। तो जो ऊपर है वो हाई रिएक्टिव है, जो नीचे है ऑब्वियस सी बात है दीज आर लो रिएक्टिव। ठीक है, तो ऊपर वाले जो मेटल्स हैं, जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, तो ऊपर वाले ताकतवर है, नीचे वाले क्या है? कमजोर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, डन है, डन है। ठीक है, आओ अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। कुछ एग्जांपल की मदद से, आए हाय 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 हाय, ये क्या एग्जांपल आ गया भाई? ये तो पर्सनल हो गया यार, थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा पर्सनल सा हो गया यार सलमान भाई, सॉरी यार। तो ये एक फोटो है, फिर एक हाई रिएक्टिव मेटल आता है। क्या जिंक हाई रिएक्टिव है? क्या कॉपर के कंपैरिजन में जिंक हाई रिएक्टिव है? हाँ या ना? कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन, जेन यानी जिंक, और कॉपर आता है बहुत नीचे, तो यानी ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा? बिल्कुल करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा। ओ हो, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं क्या बोलूं भाई मैं? ठीक है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि एक जो होता है, जो लो रिएक्टिव होता है, वो क्या हो जाता है? वो डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है ना? डन है, डन है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल है, एक एग्जांपल मुझे बताना। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत बढ़िया, नो रिएक्शन। देखो बेटा, थोड़ा सा ना ये जो दिमाग है इसका उपयोग लेना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि भैया रट के आ गए हैं हम, है ना। क्लास में रटने से काम नहीं चलता, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने क्या बोला था? अगर ये वाला जो एलिमेंट है, अगर ये इससे ज्यादा रिएक्टिव होता तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता। अब बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लिखा है CuSO4 बन जाएगा और आयरन अकेला रह जाएगा, बट ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आयरन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है।
क्योंकि कॉपर नीचे होता है तो कॉपर में उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि ये आयरन को डिस्प्लेस कर दे। समझे बात को? तो जितने भी ये मूर्ख बच्चे डायरेक्टली CuSO4 लिख रहे हैं ना, अरे मूर्खो, एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देखो। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फरारी यानी आयरन, और कॉपर बहुत नीचे है, तो कभी भी कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बट अगर ये इक्वेशन ऐसे होती तो क्या रिएक्शन होता? हाँ बिल्कुल होता, क्योंकि अब आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस यहां पे कर देगा, तो क्या होगा? FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। और इसी चीज की एक एक्टिविटी एनसीईआरटी के अंदर, देखो इस चैप्टर में एक्टिविटीज हैं सारी की सारी, तो यस वो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी सुन लो ध्यान से। उस एक्टिविटी में क्या होता है बेटा, सुन लो ध्यान से, बता रहा हूं ना, बता रहा हूं यार, इतनी जल्दबाजी क्या है तेरे को? हाँ इतनी जल्दबाजी क्या है तेरे को यार, बता तो रहा हूं यार, रुक तो जा मेरे भाई। हाँ यार लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, हाँ रुको। देखो इस एक्टिविटी में क्या होता है, एक ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ये देख रहे हो ब्लू कलर का सोल्यूशन, और उसमें हम आयरन नेल डालते हैं। आयरन नेल यानी कील, जिसको हम कील बोलते हैं, वो कील हम डालते हैं। तो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है बेटा, ये होता है कॉपर सल्फेट का। किसका होता है? कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू, याद रखना। ठीक है, अब इसमें जब हम आयरन नेल डालते हैं ना बेटा, तो आयरन नेल क्योंकि वो आयरन से बना है, तो यहां पे क्या रिएक्शन होगी बेटा, जो जस्ट मैंने आपको बताई, ये वाली रिएक्शन होगी। इसमें आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा? FeSO4, और कॉपर बेचारा जीवन में अकेला रह जाएगा तुम्हारी तरह। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, समझना बेटा। पहले इस सोल्यूशन का कलर क्या था? ब्लू था। ब्लू क्यों था? क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट था। कैसा था? कॉपर सल्फेट था। बट जब आप इसमें आयरन नेल थोड़ी देर तक रखोगे ना, तो क्या होगा? FeSO4 बन जाएगा। FeSO4 बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और FeSO4 का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो यानी ये जो सोल्यूशन है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर में हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज होगी, ये जो आयरन की कील है ना, कील, ये कील देख रहे हो, इस कील के ऊपर एक ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? इस कील के ऊपर, ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर एक ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। अब तुम पूछोगे भैया ब्राउन कोटिंग कहां से आई? देखो रिएक्शन में कॉपर अकेला रह गया था, तो वो जो कॉपर है वो इस कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और कॉपर का कलर आपको शायद पता ही होगा कि उसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश टाइप में होता है, राइट? आइडिया है क्या इसके बारे में सबको? आइडिया क्या सबको? जल्दी बताओ। हाँ, यस। तो इस एक्टिविटी में हुआ क्या है, एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूं, है ना, डिटेल में आपको मैं बता देता हूं, पीके पॉइंट्स में आपको बता देता हूं। देखो इसमें क्या हुआ इस एक्टिविटी में, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स इन टेस्ट ट्यूब, यानी जो ब्लू कलर था वो गायब होने लगता है, और वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ FeSO4। ठीक है, उसके अलावा अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्स ऑन अ आयरन नेल। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कॉपर, कॉपर उस पर जम जाता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हुआ क्यों ये? बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और ये रही इसकी रिएक्शन, ये रही इसकी रिएक्शन। देख लो बेटा एक बार, अगर ये रिएक्शन समझ में आई तो पीके लिख दो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है। राइट, है ना? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा? कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ये तो कहानी है ना। ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन कहां से आ गई भैया? एक मिनट रुको जरा, एक मिनट दो जरा। अब ठीक है क्या? ब्लैक स्क्रीन का मतलब तुम्हें पता है? ब्लैक स्क्रीन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्लैक स्क्रीन का मतलब है कि क्लास
लंबी चलेगी। क्या आज की क्लास बेटा लंबी चलेगी? यस दोस्तों। जब जब लेक्चरिन आती है, ये अपना वो है इंडिकेशन, है ना, भगवान ऊपर से साइन दे रहे हैं कि बेटा आज की क्लास जो है वो लंबी चलनी चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, आप सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर है क्या ये? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, समझ आ गया बेटा। एक चीज याद रखना, हर ग्रुप में ना, हर ग्रुप में एक ना एक ऐसा दोस्त तुम्हारा जरूर होता है जिसका एग्जाम तो खराब जाता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा उसका अच्छा आता है। नोट करा है तुमने? एग्जाम खराब जा रहा है बट रिजल्ट हमेशा अच्छा आ रहा है। वो ना चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहा है, बता नहीं रहा है तुमको। तो ऐसी पढ़ाई तुम्हें भी करनी है, ठीक है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी डन हो गई, ये एक्टिविटी डन हो गई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक और एनसीईआरटी की एक्टिविटी है 1.3, उस एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ। 1.3 एक और एक्टिविटी है, वो भी डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड है। तो उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं। एक्टिविटी 1.3, हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं बेटा? जिंक के टुकड़े। जिंक क्या है? एक मेटल है। तो देखो, हम एक टेस्ट ट्यूब में एक एसिड लेते हैं। कौन सी एसिड लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होती है H2SO4। ठीक है, अब उसमें हम क्या करते हैं कि ना जिंक के टुकड़े डालते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स को डालते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एसिड है, इसके अंदर मैंने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए, जिंक के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ये पूछ रहा है कि अब यहां पे क्या होगा। तो अब तुम मुझे खुद बताओ, मैं रिएक्शन अगले पेज पे लिखता हूं। जिंक को मैंने ऐड करा है H2SO4 में, बताओ क्या होगा। जरा रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान दो। जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। हाइड्रोजन क्या था? फिर भी है, फिर भी है, यहां है। जिंक ऊपर है, तो क्या जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? अरे बिल्कुल करेगा भैया, है ना। क्या बन जाएगा? ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अरे ये भी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ कि जब आपने जिंक ग्रैन्यूल डाले तो बबल्स बनने लग गए, बबल्स बनने लग गए। वो बबल्स क्यों बने? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस। बबल्स क्यों बने? क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो भाई बबल्स बनने लगेंगे ना बीकर में। बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता भाई। देखो इसके पॉइंटर्स यहां देख लो, इस एक्टिविटी के। इसमें रिएक्शन तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रहे हो तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है, ZnSO4 प्लस H2। इसमें क्या होता है? बबलिंग फिजिंग सीन अराउंड जिंक ग्रैन्यूल्स, यानी बबल्स बनने लगते हैं। क्यों बनने लगते हैं? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन की वजह से बबलिंग होने लगती है, बबल्स आने लगते हैं। टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क इंक्रीजेस। याद रखना, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। ये कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक। तो जो फ्लास्क होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, द जिंक ग्रैन्यूल स्लोली डिसॉल्व, जिंक ग्रैन्यूल धीरे 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 डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यानी इसमें गैस कौन सी रिलीज हो रही है बेटा? हाइड्रोजन गैस। और तुम मुझे बताओगे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कौन सा होता था? क्या कोई बता सकता है? याद है कल बताया था, पॉप साउंड टेस्ट। पॉप 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 पॉप, याद है? पॉप साउंड टेस्ट दोस्तों। तो यस, प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड टेस्ट। और याद रखना ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, बीकर गर्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर इसी रिएक्शन को हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर हम यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें तो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मैं आपको बता देता हूं, वो होती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन होगी तो भी सेम चीज होगी, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना बस एक बार। बैलेंस चलो मैं ही करवा दूं क्या? 2 लगा दो। ठीक है, मुझे पता है बेटा बहुत सारी रिएक्शन है, कभी कभार आपको लग रहा होगा कि भैया कितनी सारी रिएक्शन है इसके अंदर, बट एक्चुअली क्या है कि ये मैं आपको बहुत सिस्टमैटिक फ्लो में पढ़ा रहा हूं, है ना। मैं एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूं। इतने डिटेल में ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, तुम कहीं पर भी जाओगे, कहीं से भी पढ़ोगे ना, तुम्हें इतने डिटेल में नहीं मिलने वाला लेक्चर। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं पिछले 4-5 साल से यही सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को तोड़ के पढ़ाना कैसे होता है।
इससे सिंपलर तरीके से, इससे आसान तरीके से तुम कहीं पर भी जाके पढ़ोगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं नहीं मिलेगा। ट्राई कर लेना, प्रशांत भाई की जुबान है, ट्राई कर लेना, ठीक है ना। घूम के फिर तुम यहीं आओगे कि प्रशांत भाई बता दो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, पता है मुझे यार, है ना। यहां पे मैं एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करता, मैं सारी की सारी एक्टिविटीज पढ़ाता हूं। बट हाँ, तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो चीजें तुम्हें समझ नहीं आएंगी, ये भी मैं गारंटी से बता रहा हूं। अगर तुम्हें कल मैंने जो रिएक्शंस पढ़ाई थी वो तुम नहीं पढ़ के आए, मान लो डिस्प्लेसमेंट की टेबल तुम याद करके नहीं आए, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। सिंपल, सिंपल। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। बताओ, बताओ कुछ और रिएक्शन देखें क्या, कुछ और रिएक्शन देखें क्या। आ जाओ, कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। आ जाओ भाई, देखो, मान लो कॉपर सल्फेट है और उसमें मैं जिंक डाल दूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा। देखो, कॉपर सल्फेट में कॉपर है, इसमें जिंक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, बाहर फेंक देगा। अरे भैया कॉपर बेचारा, कॉपर और तुम में इतनी सिमिलैरिटी है ना बेटा, कि कॉपर भी हमेशा फ्रेंड जोन हो रहा है, देख रहे हो तुम, कॉपर और तुम मतलब दोनों फ्रेंड जोन हो रहे हो, हर बार फ्रेंड जोन हो रहे हो यार। है ना। तो कॉपर को बाहर फेंक देगा और ZnSO4 बना लेगा। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम्हें कलर्स याद करने पड़ेंगे। कैसे कलर याद करने पड़ेंगे, देखो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होता है, बताओ जरा, क्या कलर होता है, ब्लू कलर होता है। जब मैंने इसमें जिंक डाला तो पता है क्या होगा, कलर गायब हो जाएगा, यानी कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा जिंक सल्फेट का। किसका बेटा, जिंक सल्फेट का। और कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर का कलर तुम्हें पता है रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। जबकि अगर तुम्हें याद हो, इस रिएक्शन में बेटा कंफ्यूज नहीं होना, इस रिएक्शन में ब्लू कलर का सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट होता था, बताओ, ब्लू कलर का सोल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट होता था। बट जब जिंक के साथ रिएक्शन होगी तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। चलो एक और रिएक्शन, इसमें भी कलर याद करना पड़ेगा बेटा। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी तुम्हें, ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, कि भैया एनसीईआरटी में कहां है, ये रिएक्शन डायरेक्टली पेपर में मिलती है, एनसीईआरटी में नहीं मिलती। ठीक है, आ जाओ, देखो, अब एक और कंपाउंड की हम बात करते हैं, कॉपर क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं CuCl2, कॉपर क्लोराइड। पता है कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है ना बेटा, वो हरा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन होता है। मान लो इसकी रिएक्शन मैंने कराई लेड के साथ, पीबी के साथ, तो पहले मुझे आप बात बताओ, क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या इसको धक्का मार के बाहर भगा पाएगा, क्या लगता है भैया। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी यानी लेड, पीबी, फिर भी हाय क्यों, लेड ऊपर कॉपर नीचे, तो जो ऊपर होता है उसके पास एडवांटेज, जो नीचे होता है वो, हाँ, तो बस, तो क्या करेगा, इसको उठा के बाहर फेंक देगा, ये बना देगा क्या, लेड क्लोराइड, और कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर अलग हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। तो ये जो कॉपर क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है, इसका कलर होता है ग्रीन, और इसका कलर क्या हो जाता है, यहां पे गायब हो जाता है, ये भी एक तरीके से कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, डन। है, क्या हुआ अभी, स्लाइड खुद से बदली, स्लाइड खुद से बदली ना, मेरे दोनों हाथ तो यहां थे। बेटा वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूं, मैं मानता नहीं भूत भूत में, मैं नहीं मानता कि भूत वगैरह कोई एग्जिस्ट करता है। बट सिर्फ रात के 12 बजे तक, 12 बजे के बाद हल्का हल्का मानने लगता हूं मैं भी। डर लगता है मेरे को भी 12 बजे के बाद। 12 से पहले नहीं मानता मैं, 12 के बाद मैं भी मानने लगता हूँ भाई हल्का हल्का। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे भाई। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आ जाओ, आंसर बताओ।
भैया ये एलपीजी की शॉर्टेज कब खत्म होगी? देखो एलपीजी की शॉर्टेज जैसे अभी थोड़ी वॉर वाली कंडीशंस चल रही हैं, जब तक वो कंडीशंस खत्म होंगी उसके बाद जाके एलपीजी की जो शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, वो खत्म हो जाएगी। हम्म, हम्म। एक बच्चा लिख रहा है, भैया शॉर्टेज को जल्दी खत्म करवाओ, मेरे घर वाले मुझे बेचकर सिलेंडर लेने की बातें कर रहे हैं। इतना महंगा भी नहीं हुआ है सिलेंडर। ठीक है ना, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई चीज डिस्प्लेस हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही, बहुत सही बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे तुम्हें देना है, मुझे बताना क्या यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, बताओ यस और नो। ये क्या है, एजी ओजी लोजी सुनो जी, नहीं सिल्वर है सिल्वर। ठीक है, कॉपर सिल्वर, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी फिर भी है, क्यों? क्यों यानी कॉपर, क्यों मिली सिल्वर? सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर, सिल्वर नीचे, जो ऊपर होता है, हाँ ठीक है, तो जो ऊपर होगा वो ज्यादा ताकतवर, तो नो रिएक्शन। कॉपर के साथ पहली बार कुछ अच्छा हुआ है, वरना जो आ रहा था कॉपर को बेटा डिस्प्लेस करके जा रहा था, है ना, बट यहां पे देखो कॉपर को कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाया। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द टू टेस्ट ट्यूब पी एंड क्यू कंटेनिंग एक्वस कॉपर सल्फेट एंड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब P है और एक टेस्ट ट्यूब Q है। ठीक है, इन दोनों के अंदर ही हमने आयरन डाला है, इन दोनों के अंदर ही हमने क्या करा, आयरन डाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है बताओ, पढ़ो जरा। अच्छा अगर मैं कॉपर सल्फेट में आयरन डालूं या फिर मैं सिल्वर नाइट्रेट में आयरन डालूं, दोनों में ही आयरन ज्यादा ताकतवर है, आयरन ऊपर है ये दोनों नीचे हैं, तो इन दोनों में ही क्या आयरन दोनों मेटल को डिस्प्लेस करेगा? बिल्कुल करेगा। तो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में रिएक्शन होगी। अब आंसर देख लो कौन सा मैच कर रहे हो, बताओ बताओ। देखो जब आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा, आयरन जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या होता था, FeSO4 प्लस कॉपर। तो यानी पी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, इन टेस्ट ट्यूब पी आयरन नेल इज कोटेड विद ब्लू कोटिंग, नहीं ब्लू कोटिंग थोड़ी ना होती थी, कौन सी होती थी, आयरन नेल इज कोटेड विद ब्राउन कोटिंग, बताया था ब्राउन कोटिंग, है ना, तो ब्राउन कोटिंग लगती थी क्योंकि कॉपर अलग हो जाता था, कॉपर आयरन नेल पे चिपक जाता था। बट जब मैंने आयरन AgNO3 में डाला तो इसकी भी मैं रिएक्शन लिख देता हूं, AgO जी लो जी सुनो जी। ठीक है, तो ये आ गया। जब आयरन क्या करेगा बेटा, आयरन इस नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा बेटा, आयरन जो है वो इस नाइट्रेट के साथ क्या कर देगा, रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, इस नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और सिल्वर जो होगा वो अकेला रह जाएगा। और सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है ना, तो वो ग्रे कलर आयरन की नेल के ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसमें देखो एंड सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बी आएगा बेटा, याद रखना। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था बोर्ड एग्जाम के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो कि नहीं होगी, क्या लगता है इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी कभी भी, सोचो भाई। ABCD, देखते ही पता चल रहा है यार, ये तो देखते ही पता चल रहा है। अरे कॉपर और तुम में सिमिलैरिटी बताई तो, कि ना तुम किसी को डिस्प्लेस कर पा रहे हो ना कॉपर किसी को डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो कैसे कर लेगा यार कॉपर, बताओ आयरन से यार, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है जी, ओके ओके। चलो बैटमैन, एक मिनट, बैटमैन, बैटमैन कौन सा आया बेटा, बैटमैन, Batman has a utility belt made of aluminium on which he carries chemical weapon like concentrated। देख रहे हो बेटा, तुमको लग रहा है कि बैटमैन बैटमैन है, कोई नहीं है बैटमैन। रात को मैं ही वो मास्क लगा के घूमता हूं बैटमैन के नाम पे। मैं ही हूं बैटमैन, तुम्हें नहीं पता, मैं ही मास्क लगा के घूम रहा हूं, केमिस्ट्री का यूज ले रहा हूं।
तो बैटमैन का क्या है, बैटमैन की जो बेल्ट है वो एल्यूमिनियम की बनी है और वो केमिकल रखता है उसमें जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर लॉन्ग फाइट ही स्पिल्ड सम ऑफ हिज एसिड ऑन द बेल्ट, यानी हुआ क्या, उसकी बेल्ट पे कुछ एसिड गिर जाती है, कुछ एसिड गिर जाती है। तो अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज बैटमैन ऑब्जर्व। देखो होगा क्या, एल्यूमिनियम जो है वो ताकतवर है हाइड्रोजन से, इसको डिस्प्लेस कर लेगा, ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो बस आपको देखना है इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है। AlCl3 कहां बन रहा है, ए ऑप्शन में बन रहा है, देख लो। Assertion reasoning. The color of aqueous copper sulfate solution turns colorless when a piece of lead is added. मैंने अभी बताया था कि अगर आप कॉपर सल्फेट में लेड को डालते हो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कॉपर सल्फेट में अगर लेड को डालोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो बेटा, क्या बनेगा, ये बनेगा, कॉपर अकेला हो जाएगा और इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस। तो मतलब पहली स्टेटमेंट एकदम सही है, अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, तो पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी सही है और ये इसका एकदम करेक्ट रीजन है, तो इसका आंसर आएगा ए। असर्शन रीजनिंग में ए आंसर आपको तब लगाना होता है जब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ ठीक है। पोल क्यों नहीं देते, पोल अभी मैं दूंगा, अभी आज मूड नहीं है पोल देने अभी दूंगा यार, बाद में दूंगा, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। यानी क्या बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में से हमें सिल्वर निकालना है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं उसकी कॉपर के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस कर लेगा और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को बस बैलेंस कर लेना बेटा, यहां पे बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है, ये रही बैलेंस्ड इक्वेशन, समझे बात को। तो एनसीईआरटी का एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपको रिएक्शन लिख के दिखानी थी बस, ठीक है, डन, कोई दिक्कत। एक बच्चा लिख रहा है भैया क्लास जल्दी खत्म कर दो, सनसेट की फोटो लेनी है, सनसेट की फोटो लेनी है। हालत ऐसी है ना, हालत ऐसी है कि पूरा का पूरा करियर डूब रहा है, लेकिन हमें तो डूबते हुए सूरज की फोटो लेनी है। यहां करियर डूब रहा है हमारा, उस पर ध्यान नहीं है, डूबते हुए सूरज की फोटो लेंगे हम जाके। वाह, चलो। अब मेटल X is added to a solution of metal Y sulfate, a new metal Y is formed and X sulfate is produced. Which metal is more reactive? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरे यार एक तो आंसर लिखे हुए हैं नीचे यार, नहीं है आंसर, नहीं है दोस्तों, नहीं है, नहीं है, नहीं है, छुप रहा है, छुप रहा है, नहीं है आंसर, नहीं है। अरे ओह ये क्या हो गया भाई, हाँ, नहीं है आंसर। देखो बहुत अच्छा सवाल है। एक मेटल है एक्स जिसको हमने डाला है सोल्यूशन ऑफ मेटल वाई सल्फेट, यानी एक एक्स के साथ हमने रिएक्शन कराई है वाई जिसका सल्फेट है, सल्फेट समझते हो जैसे कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट सेम भाई, है ना सेम भाई, ठीक है। तो एक्स की रिएक्शन कराई है हमने YSO4 के साथ, अ न्यू मेटल Y इज फॉर्म्ड, यानी फिर क्या हुआ कि जो मेटल Y है वो अलग हो गया और X सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो आप खुद बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा रिएक्टिव है तभी इसने इसको डिस्प्लेस करा होगा, राइट। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, X ज्यादा रिएक्टिव होगा। आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट, राइट जनरल इक्वेशन, ये आपको ये इक्वेशन लिखनी थी, ये जनरल इक्वेशन लो भाई, ठीक है, डन है, डन है, डन है।
बहुत बढ़िया बेटा, एग्जाम देने जाओ ना तो ये सारे आंसर्स ढंग से लिखना। मैं चाहता हूं पीरियोडिक टेस्ट में ना तुम सबके नंबर अच्छे आने चाहिए, किसी भी नंबर कटने नहीं चाहिए। भाई नाम अपना दाव पे लगा हुआ है, प्रशांत भैया से पढ़ रहे हो तुम, ठीक है? तो इसलिए एग्जाम में जा रहे हो ना तो आंसर शीट भर दो पूरी की पूरी, सब आता है हमें भैया, ठीक है ना? उस कॉन्फिडेंस से जाना है, ठीक है? समझ गए बात को? समझ गए? जाने आगे अगला क्वेश्चन देखें। हम्म हम्म भैया कुछ लोग एग्जाम देने जाते हैं और अपना देके चले आते हैं, क्या? आंसर शीट, पेन, क्या? चलो आगे बढ़ो। metal X white dipped in a blue colored solution metal salt Y. After some time blue color of the solution fade, brown layer forms on a metal X. The reaction ये है, तो आप बताओ X और Y क्या है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है यार, है ना? अभी हमने अब सेम पढ़ी, एक मेटल एक्स है जिसको ब्लू कलर सोल्यूशन में डाला गया, जिसको हम वाई बोल रहे हैं। तो क्या है? ऑब्वियस सी बात है, एक्स है आयरन, ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो ये होता है, जेड क्या बनेगा? और कॉपर अलग हो जाएगा, बस। बस तो इसमें आप बता सकते हो एक्स क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, बता देना एक्स वाई जेड क्या है, ठीक है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डन, डन। A copper coin is kept immersed in a solution of silver nitrate for some time. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या बोला? एक कॉपर का सिक्का है, ठीक है, उसको हमने क्या करा है, उसको हमने थोड़ी देर के लिए सिल्वर नाइट्रेट के पानी में डाल रखा है, ठीक है? तो अब क्या बोल रहा है, वॉट विल हैपन टू द कॉइन एंड द कलर ऑफ द सोल्यूशन? क्या होगा थोड़ी देर बाद? ऑब्वियस सी बात है, कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर लेगा, तो ये बना देगा कॉपर नाइट्रेट। क्या बना देगा बेटा? कॉपर नाइट्रेट। और सिल्वर जो है वो अकेला रह जाएगा। क्या यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ, होगी या नहीं होगी? बताओ। अब इसमें सोल्यूशन कैसे बदलेगा वो समझना बेटा। ये जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है ना, ये कलरलेस होता है। इसका कलर क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं, कलरलेस है ये, ठीक है? अब जब कॉपर इसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर नाइट्रेट का कलर होता है ब्लू, कॉपर नाइट्रेट का कलर होता है ब्लू, तो यानी ये कलरलेस सोल्यूशन ब्लू कलर में हो गया, है ना? हाँ। उसके अलावा देखो सिल्वर अलग हो गया, तो सिल्वर का कलर क्या होता है? सिल्वर का कलर होता है ग्रे कलर, तो ग्रे कलर और प्रोड्यूस हो जाता है। यानी देखना बेटा, सिल्वर मेटल गेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर कॉइन, है ना? ये जो सिल्वर आया ये उस कॉइन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है? ध्यान है क्या? समझ में आया? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, फिर हम डबल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, फिर हम डबल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है? उसके अलावा ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है जी? इन सबको खुद से देखो, वैसे मैंने आंसर नीचे लिख रखे हैं, लेकिन आप पहले खुद से क्वेश्चन को पढ़ना और उसको सोचना कि उसका आंसर क्या होगा। आपको 99% है, अगर आपने लेक्चर ढंग से देखा है तो आंसर आपको पता चल जाएगा, बट फिर भी आंसर बाद में देखना, बाद में देखना, पहले मत देखना, ठीक है? अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? केस बेस्ड क्वेश्चन, जिनको हम सीबीक्यूज बोलते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन, तुम्हारे सीनियर तुमसे बोल रहे होंगे ना कि ओ भाई आजकल तो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसको इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि वो प्रशांत भैया से नहीं पढ़ रहा था ठीक है, उसको इसलिए समझ नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? इसलिए नहीं आ रहा है, वरना आता है इसको भी, ठीक है? चलो
ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हर एक्सपेरिमेंट क्लास साइंस टीचर मिस्टर प्रियांजलि, क्या बात है, प्लेस्ड एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट एज शोन इन फिगर। ठीक है, फिर क्या बोला है, अच्छा इसमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है और ये सेटअप तुम्हें देखते ही पता चल गया होगा। आयरन नेल डालिए एक ब्लू कलर के सोल्यूशन में। तो ये बताओ पहले ब्लू कलर का सोल्यूशन किसका है? ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है बेटा किसका? कॉपर सल्फेट का। बहुत बढ़िया, कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का सोल्यूशन। ठीक है, अपन डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड पी। केमिकल कंपाउंड पी, पी कहां है भाई? पी तो कहीं है ही नहीं, पी तो कहीं दे ही नहीं रखा। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? एक मिनट। फिगर ए वाज ऑब्जर्व दैट द आयरन नेल इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड पी। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड पी, किसका सॉल्यूशन है? क्या है पी? पी ही तो है कॉपर सल्फेट। अरे इसी के तो सॉल्यूशन में डाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन आपको पता है Fe प्लस CuSO4, FeSO4 बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Shreya, one of the students from the class, was trying to figure out type of reaction that took place in the given setup. Help her by identifying the same and give reason why is this reaction classified as such. यानी जो अपनी दोस्त हैं प्रिया जी, प्रिया ही है ना नाम, श्रेया, सॉरी, श्रेया जी जो हैं उनको ये नहीं पता चल रहा कि कौन से टाइप का है रिएक्शन। तो श्रेया जी को हमने प्यार से बुलाया और हमने बोला श्रेया जी ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब श्रेया जी ने हमसे पूछा क्यों है भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बिकॉज द हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस आपको ये लिख के आना था। आफ्टर एक्सपेरिमेंट टीचर टोल्ड श्रेया शी विल डेमोन्स्ट्रेट सेम एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टाइम विद नेल ऑफ टू डिफरेंट मेटल। विल द सेम रिएक्शन टेक प्लेस इफ जिंक नेल आर इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट। यानी क्या बोला कि क्या ये रिएक्शन अगर हम आयरन की जगह जिंक लगा देंगे तो क्या ये रिएक्शन अब भी होगा? कमेंट्स में यस और नो लिखो। अरे बिल्कुल होगा यार, जिंक ऊपर है जो नीचे होता है, समझ गए ना? हाँ ठीक है। कॉपर नेल आर इमर्स्ड इन दी कॉपर सल्फेट। इमेजिन करो भैया कॉपर की ही नेल को डाल दिया कॉपर सल्फेट में, क्या अब होगा? अब नहीं होगा यार, अब नहीं होगा। कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, दोनों अगल बगल में है, अब कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी यहां पे कुछ नहीं हो रहा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। एजी ओजी लो जी सुनो जी, क्या लिख रहे हो यार तुम? श्रेया मेरी दोस्त का नाम है। राघव बेटा तुम्हारी फीमेल फ्रेंड है अभी? झूठ कह रहे हो ना तुम? हाँ हाँ, तुमने देखा है स्कूल में, हमारे स्कूल में एक ऐसे टीचर तो जरूर होते हैं जो कि लड़का और लड़की में भेदभाव सा करते हैं। कैसे कि अगर मान लो श्रेया नाम की लड़की या फिर आयुषी नाम की लड़की हम लेते हैं, आयुषी नाम की लड़की अगर स्कूल में होमवर्क करके नहीं आई है, असाइनमेंट करके नहीं आई है, तो सर बोलते हैं असाइनमेंट नहीं करा? नहीं सर आज मैं असाइनमेंट नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं बेटा, कल से करके आना, अच्छे से करके आना, डेली का काम डेली करना होता है बेटा आयुषी, ऐसे नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करा करो, अच्छे नंबर लाओगे। और अगर ये आयुषी का आई हटा के अगर मेरा दोस्त आयुष हो वहां पे, उसको देखते ही क्यों नहीं करके लाया? हाँ, ज्यादा काम है घर पे, क्या कर रहा है घर पे? भूल गया था, टिफिन लाना भूला था, खाना खाना भूला था, वॉशरूम जाना भूला था? वो तो नहीं भूला। होमवर्क कैसे भूल गया? होमवर्क कैसे भूला तू ये बता, नहीं तो बता होमवर्क कैसे भूला? अब क्लास से बाहर निकल जा। देखा तुमने, देखा तुमने, ऐसा ऐसा मेरे साथ बड़ा होता है स्कूल में, बट आजकल तो चलो अच्छे स्कूल हो गए तो यस, नाउ इट हैज बीन चेंज। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसलिए अगले 10-15 मिनट थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान पूर्वक रहेंगे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसकी इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी क्या है बेटा? ये एक मेरा दोस्त, ये दूसरा दोस्त, ये एक दोस्त, ये एक दूसरा दोस्त। तो भाई ये दो दो दोस्त ना आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, बट दिक्कत क्या थी कि भाई ये जो था ये सीएसके का फैन था, ये आरसीबी का फैन था, और यहां पर भी एक सीएसके का फैन था और ये आरसीबी का फैन था। वैसे तो ये दोनों हमेशा साथ
पूरे साल भर साथ रहते थे, लेकिन वो आईपीएल के 2 महीने आईपीएल के वो 2 महीने ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। सीएसके वाला बोलता था सीएसके इज बेटर, थाला फॉर द रीजन। आरसीबी वाला कहता था पॉइंट्स टेबल में तुम दिख क्यों नहीं रहे हो कहीं पे। यहां पे सीएसके वाला बोलता था एक ट्रॉफी में ज्यादा खुश मत हो। आरसीबी वाला बोलता था तुम दिख क्यों नहीं रहे हो कहीं तो मतलब इनकी आपस में रोस्टिंग चलती रहती थी दोस्तों। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि यार ऐसे नहीं चल पाएगा, तो इन्होंने क्या करा, अपनी फ्रेंडशिप को एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। यानी इसका ये जो दोस्त था ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, सीएसके विद सीएसके, आरसीबी विद आरसीबी। तो अब क्या हुआ, अब ये खुश हैं क्योंकि सीएसके सीएसके साथ हो गए बेटा, आरसीबी आरसीबी साथ हो गए। यानी इतने इन्होंने अपने फ्रेंड्स को इंटरचेंज कर लिया। क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डन। तो ये क्या है, एक बच्चा 49 लिख रहा है भाई कैसे गंदे लोग हो यार तुम 49 लिख रहा है। ओनली दोज हु नो, जो आईपीएल को फॉलो करते हैं 49 क्या है। चलो ठीक है, आरसीबी सीएसके, इन्होंने ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आ जाओ इसको साइंटिफिकली समझते हैं, हंसी मजाक तो साइड रखते हैं थोड़ी देर बेटा, फोकस करते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन इन विच कैटायन एंड एनायन। अब किसी ने अगर पूछा कैटायन एनायन क्या होता है, मैं थप्पड़ मार दूंगा खींच के। कैटायन मैंने पहली क्लास में बताया था, पॉजिटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। यानी इसमें होता क्या, जैसे ए बी सी डी, तो होगा क्या कि भाई इसका ये जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो एडी प्लस सीबी। ठीक है, एडी प्लस सीबी, समझ गए ना, एक इधर से आएगा एक इधर से जाएगा, ऐसे इंटरचेंज हो गया। उसको हम बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आयंस का चेंज हो गया, कैटायन एनायन शिफ्ट हो गए। भाई ये कंट्रोवर्सी मत कराओ। अब मैंने, अब बच्चे कुछ लोग लिख रहे हैं 2 ईयर बैन ये क्या तरीका है दोस्तों, 2 ईयर बैन यार भाई मान जाओ, ओए मान जाओ। चलो ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटरचेंज ऑफ आयन है। ठीक है, इसका मतलब इंटरचेंज ऑफ आयन, डन है, डन है ना। तो इसमें क्या हो, कैटायन एनायन की इंटरचेंज हो गई, तो हमारा कंपाउंड अलग अलग बन गए। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, मैं आपको ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूं, कुछ एक्टिविटीज बताता हूं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोला मैंने, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पहले मुझे एक बात बताओ, लेड नाइट्रेट कैसे लिखते हैं, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 होती है, आयोडीन की वैलेंसी भी 1 होती है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इन दोनों के सोल्यूशन है, सोल्यूशन समझते हो, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन समझते हो। अब एक्वस सोल्यूशन क्या होता है कि इन दोनों को ना ऐसे मिक्स कर देते हैं, जैसे ही मिक्स करते हैं जादू होता है। जादू क्या होता है बेटा, अब देखो इसमें होगा क्या, होगा क्या, याद नहीं करना, दिमाग लगाना है। देखो, इसका नाइट्रेट इधर चला जाएगा और इसका ये जो आयोडाइड है ये इधर आ जाएगा, यही होगा। अरे यही होगा, नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। तो इसका आयोडाइड इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, लेड के साथ। समझना मुश्किल है, मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार में समझ नहीं आएगा, फोकस लगा ले। हो गई मजाक मस्ती, अब सीरियस हो रहे हैं। आयोडाइड यहां आ जाएगा तो लेड आयोडाइड बनेगा। लेड आयोडाइड कैसे लिखते हैं बेटा, लेड और आयोडाइड की वैलेंसी तो 1 ही होती है, तो PbI2। ठीक है, ये आ गया, और ये नाइट्रेट यहां चला गया, तो वो आ गया पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, बट यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि ये जो तुम देख रहे हो ना लेड आयोडाइड, हमने 2 सोल्यूशन को मिक्स करा, उससे 2 चीजें बनी। अब ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये तो एक्वस सोल्यूशन ही होता है, लेकिन ये जो लेड आयोडाइड है ना ये प्रेसिपिटेट होता है। अब याद करो प्रेसिपिटेट क्या होता था, जब 2 सॉल्यूशन को मिक्स करते थे एक सॉलिड बन जाता था, इनसॉल्युबल सॉलिड, याद आ गया। हाँ, तो ये क्या है, पीपीटी है, ये प्रेसिपिटेट है, और इसका कलर होता है बेटा येलो, कलर होता है येलो। कैसा कलर होता है, येलो। मुझे पता है तुम्हारा सबका भेजा फ्राई हो चुका है ये रिएक्शंस, ये सारी चीजें याद करके, बट बेटा याद तो करना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ठीक है, तो सुनो,
वापस से एक बार मैं आपको बताता हूं रिएक्शन में क्या हुआ। हमने लेड नाइट्रेट लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, दोनों कलरलेस थे, सफेद रंग के दो सोल्यूशन थे, मिला दिया। मिलने के बाद क्या होगा, दोनों के इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो एक तो बनेगा लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट तो एक्वस सोल्यूशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो लेड आयोडाइड है ना, ये इनसॉल्युबल येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है, देखो ऐसा येलो कलर का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ठीक है, डन डन। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है बेटा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे येलो पीपीटी फॉर्म होती है, किसकी वजह से फॉर्म होती है, लेड आयोडाइड की वजह से। ठीक है, ये रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तुमको लग रहा है इस पे सवाल नहीं आते, देखो आओ। येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स किसकी वजह से फॉर्म हुआ है, लेड आयोडाइड की वजह से फॉर्म हुआ है। रिएक्शन, ये रिएक्शन तुम्हें याद रहनी चाहिए, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड क्या बनता है, इंटरचेंज कर लो, याद मत करो, बस इंटरचेंज कर लो, इसकी रिएक्शन ऐसे लेड से करा दो और इसको इससे करवा दो, अगर तुम्हें वैलेंसीज याद है तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके साथ साथ ये एक प्रकार की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। क्या है बेटा ये, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, ठीक है, डन डन। नहीं आया ना समझ में, एक बार तुम्हें ये लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। मैं इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं, एनसीईआरटी के अंदर है, एनसीईआरटी के अंदर इसका एक और एग्जांपल है। अब हम क्या करते हैं, दो सोल्यूशन लेते हैं। अच्छा चलो तुम खुद लिखो इन सोल्यूशन को। बैरियम क्लोराइड, कैसे लिखोगे बैरियम क्लोराइड, एक कलरलेस सोल्यूशन है बैरियम क्लोराइड। देखो बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे BaCl2। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कैसे लिखोगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये दोनों ही एक्वस सोल्यूशन होते हैं, ये दोनों ही एक्वस सोल्यूशन है, कलरलेस हैं। कैसे हैं, कलरलेस। इन दोनों को हमने टेस्ट ट्यूब में आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद बेटा होगा क्या ना, यहां पर अब खुद सोचो क्या होगा, यहां पे ये इसके साथ जाएगा और ये जो है भाई ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जब इसके साथ जाएगा ये बनाएगा बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, दोनों की वैलेंसी 2 होती है, और ये जाएगा Na के साथ तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि जो बैरियम सल्फेट बनता है ना, ये प्रेसिपिटेट होता है, यानी ये सॉलिड होता है, और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है व्हाइट। तो यहां पे भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। NaCl तो एक्वस ही होता है, एक्वस ही होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहां पे एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है BaSO4 का। अगर मैं आपको फिर डायग्राम समझाने की कोशिश करूं तो हमने दो टेस्ट ट्यूब में मिलाया और उसके बाद नीचे आप देखोगे ऐसा एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो प्रेसिपिटेट किसका होगा, बैरियम का। ठीक है, बैरियम सल्फेट का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे, क्या ये रिएक्शन क्लियर है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट में वैलेंस रिएक्टिविटी देखनी होती है, नहीं। देखो जब आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि कौन किसको, जो ताकतवर है वो कम ताकतवर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। बट जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हमें नहीं देखना है कौन कितना ताकतवर है कौन कमजोर है, बस इसका एक इधर जोड़ दो, इसका एक इधर जोड़ दो, बस सिंपल सिंपल। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में वो वाला दिमाग नहीं लगाना हमें। ठीक है, वो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो इसके भी ये पीके पॉइंट्स है, ये इसके पीके पॉइंट्स हैं। इनसॉल्युबल क्या बना था बेटा, BaSO4 बनता है, बैरियम सल्फेट, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डन। मुझे पता है थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ठीक है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक है, और कोई बच गया क्या। अच्छा मैं तुम्हें ना एक टेबल और दिखा देता हूं, अगर तुम इसको याद कर लोगे ना तो तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा। ये टेबल क्या है, प्रेसिपिटेशन टेबल कलर है ये, है ना। मतलब अगर याद एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद ना भी करना चाहो तो भी चल जाएगा, बट इसमें मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि बैरियम सल्फेट जो होता है
उसका ये प्रेसिपिटेट है, इसका कलर व्हाइट होता है, अभी मैंने आपको बताया। लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट है, इसका कलर येलो होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। AgCl इसका कलर भी मैं बता चुका हूं, इसका कलर व्हाइट होता है। कॉपर सल्फाइड, ये क्या है, कॉपर सल्फाइड, ये होता है ब्लैक कलर का। कैसा होता है बेटा, ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का। भैया दिमाग घूमने लगा, अभी दिमाग घूमा है बेटा, यही मुझे पता था। डबल डिस्प्लेसमेंट जब शुरू होता है तो आधे बच्चों का दिमाग घूम जाता है, बट कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही रिएक्शन है, और वो दोनों रिएक्शन मैं तुम्हें बता चुका हूं। यही 2 रिएक्शन पूछी जाती है, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाता। डबल डिस्प्लेसमेंट से वैसे उतने सवाल आते नहीं है पेपर के अंदर, ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज रहेगी। बट ये 2 रिएक्शंस जो मैंने तुम्हें बताई वो तुम्हें आनी ही चाहिए, है ना, एनी हाउ तुम्हें वो आनी चाहिए, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखो। अ स्टूडेंट मिक्सेस 2 सॉल्यूशन बट नो प्रेसिपिटेट गैस और कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कंक्लूजन, क्या लगता है आपको, बताओ। बोलो बोलो। इसका आंसर ना बेटा क्या होगा, इसके 2 आंसर हो सकते हैं, कि या तो सिर्फ ओनली फिजिकल मिक्सचर इज, मतलब सिर्फ फिजिकल मिक्सचर या तो हमने आपस में बस मिक्स करा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बनी है। या तो इसका एक और आंसर हो सकता है, नो रिएक्शन हैज अकर्ड, यानी कोई रिएक्शन नहीं हुई है, या फिर सिर्फ फिजिकल मिक्सिंग ही हुई है। तो इसके बी और सी दोनों मोस्टली कुछ आने चाहिए, बट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोल दे दो, दे ही दें क्या यार इनको पोल, है पोल ही चाहिए क्या तुम्हें। Two aqueous solution are mixed and a white insoluble solid is formed. What type of reaction has occurred? चलो एक बार दे देते हैं, एक पोल देते हैं, चलो आओ। क्या करूं इसमें, देखना जरा, पोल आया क्या तुम्हारे पास। पोल आया या नहीं आया, एक बार पोल अगर आया सबके पास तो एक बार यस लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ पोल आया बच्चों के पास। बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया है डी, वेरी गुड बेटा। आंसर डी होगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट बना है तो ऑब्वियस सी बात है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो आंसर इज डी। बहुत सही, इसका एक बार आंसर चेक करेंगे, ठीक है, आंसर चेक करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे। 1 मिनट, 59% बच्चों ने दिया है बस, 23% बच्चों ने बी लिखा है। अबे डबल डिस्प्लेसमेंट बोला है ना यार, तुम क्या कर रहे हो यार, ऐसे मत करो यार, गुस्सा आ जाएगा मेरे को, गुच्चा हो जाऊंगा गुच्चा। देखते हैं, यूजर रैंक 1 यूजर, यूजर नाम रख लो ना बेटा अपना, राधना, देव, आदित्य, सोविदिन, अनुप्रिया, काव्या, परोसिमिता, शशि, रुद्रा। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बधाइयां सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इनमें से कौन सी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन सकता है, क्या लगता है आपको बेटा, क्या लगता है किसमें बन सकता है। आप ना सारी रिएक्शन बना के देखो, एक बार इसको बनाकर आप देखो, जब आप देखोगे ना तो इसमें होगा क्या, दोनों को रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा AgCl, देखो ये Cl Ag के साथ जुड़ जाएगा, प्लस NaNO3। अब मुझे एक बात बताओ, AgCl एक व्हाइट कलर का सॉलिड ही तो होता है, क्या होता है AgCl, अरे व्हाइट कलर का एक सॉलिड ही तो होता है, होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। हाँ तो प्रेसिपिटेट ही तो है, प्रेसिपिटेट ही तो है बेटा।
तो देखो ये रिएक्शन को एक पेज पे स्टार मार्क कर लो, कहीं पर अपने पेज के ऊपर लिख लो, या तो ये रिएक्शन भी तुम याद रखना कि अगर AgNO3 की रिएक्शन होती है किसके साथ, NaCl के साथ, तो बेटा क्या होगा, तो उस रिएक्शन में AgCl बनता है जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है, और साथ साथ में NaNO3 बनता है जो कि एक्वस की फॉर्म में होता है, जो कि एक्वस की फॉर्म में होता है। इसको कहीं स्टार मार्क करके लिख लो, इसको स्टार मार्क करके कहीं लिख लो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं एक और फिर हम आज की इस सभा को अंत करते हैं, है ना। कुछ बेसिक बेसिक होमवर्क क्वेश्चन है, ये करना आप, इजी क्वेश्चन है, अभी बताया था। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, मतलब पहले होमवर्क दे चुका हूं, ये कुछ और क्वेश्चन है, कल की क्लास से पहले पहले सारे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है, ठीक है। चलो यहां से मैं आपको, इधर से मैं आपको कल की क्लास में खुद ये क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि 3-4 अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि मुझे आपको क्लासेस में कराने हैं, जैसे कि ये बड़ा सा सवाल है, ये मुझे आपको पूरा करवाना है। तो यस, ये 2 होमवर्क हो गए, बाकी मैंने आपको पहले होमवर्क दिए वो कर लेना, ठीक है। यस, इसी के साथ आज की इस सभा को करते हैं अंत, क्या कहते हो दोस्तों? धीरे चलो बेटा, मैं एक्चुअली में तुम्हें बता रहा हूं, मैं एक्चुअली में धीरे चल रहा हूं। हाँ, आज की क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें दिक्कत आई होगी, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, मैं हर साल पढ़ाता हूं, हर एक बच्चे को आती है, बट उसका सोल्यूशन क्या होता है ना, उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। मतलब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, अब जब तुम बैठोगे अपने कमरे में बैठ के एक पेन पेपर लोगे, उस पर जब 1-2 बार रिएक्शन लिखोगे, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, समझ रहे हो बात को, है ना। मेरी स्पीड एकदम स्लो है, मैं अच्छे से तुमको एक एक पॉइंटर बताता हुआ चल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कर रहा जल्दबाजी कर लेते हैं, तो जल्दबाजी से कुछ होता नहीं है दोस्तों, राइट। तो क्योंकि तुम देखोगे आज कौन सा लेक्चर है, 6ठा लेक्चर है, दिस इज लेक्चर नंबर 6, और कल ये चैप्टर खत्म होगा, मतलब हम 7 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर रहे हैं भाई, 7 लेक्चर बहुत होते हैं, समझ रहे हो ना बात को, तुम्हें स्कूल में भी 7-7 लेक्चर नहीं लेते होंगे, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बाकी एसीपी को अब तुम सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है ना कि कल मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा, फिर मैं आपको पूरी एसीपी होमवर्क दे दूंगा कल, फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, जो अपनी वेडनेसडे को होगी, तब मैं एसीपी का डिस्कशन कर लूंगा, राइट, राइट। बट डेली पढ़ते रहो यार बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप 1 दिन छोड़ रहे हो, 2 दिन छोड़ रहे हो, फिर आ रहे हो 4 दिन बाद, ऐसे मत करो, डेली का काम डेली करो, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। मतलब तुम अगर थोड़ी सी भी मेहनत लगा लोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास 10th है, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मेहनत करने की, तुम डेली के लेक्चर देख लो, और सेल्फ स्टडी का ना 1-1.5 घंटा निकाल लो बस हर रोज ना, 1-1.5 घंटा भी अगर तुम रात को निकाल लेते हो ना सोने से पहले, इसके अंदर जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसको तुम रिवाइज करो, और तुम जितने मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं उनको तुम सॉल्व करो, बस ये 2 काम कर देते हो ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अरे मत करो कोई और किताब, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से सब हो जाएगा, ठीक है, बस इतना सा तुम कर दो, चीजें सारी हो जाएंगी, राइट, राइट, ठीक है, ठीक है। भैया आजकल व्लॉग चैनल पे व्लॉग नहीं आते यार, व्लॉग चैनल पे व्लॉग नहीं आते क्योंकि कुछ ही नहीं अभी तो करने के लिए, एज सच कुछ होगा तो बताएंगे आपको, अभी तो एज सच कुछ नहीं है, राइट, ठीक है, जल्दी जल्दी डालेंगे उस पर भी कुछ, जल्दी डालेंगे, है ना, कुछ डालेंगे, ठीक है। स्टोरी टाइम कल करेंगे आप, क्योंकि कल आपकी वीक की लास्ट क्लास है, कल करेंगे स्टोरी टाइम, आज नहीं, कल करेंगे कल, ठीक है। चलो ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार।